गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने जो फिजिक्स का जो सेक्शन है घर्षण, आज उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी, कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ भी कमेंट्स आप लोगों ने पता नहीं चला कि आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। लेकिन फ़िलहाल जो अब हम नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो में जो घर्षण है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आपकी पेपर में मिलता है। तो बहुत सिंपल सी डिफिनीसन है इसकी घर्षण की। घर्षण क्या है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयत्न करती है, तब उसके संपर्क तलों पर स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है, और यह बल घर्षण बल कहलाता है। ये तो रही हमारी डिफिनीशन। तो समझने के लिए हम यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारी एक सतह यह है जो हमने बनाई है, और इसके ऊपर हमने एक लकड़ी का ब्लॉक रख दिया या किसी और भी मेटल का हो सकता है। इस पर हमने इसको ब्लॉक को रख दिया। अब जो संपर्क तल हैं, संपर्क तल इस ब्लॉक का निचला सिरा और इस लकड़ी का ऊपरी सिरा, ये दोनों संपर्क तल कहलाएंगे। अब होता क्या है कि जब हम इस ब्लॉक पर F बल लगाकर इसे आगे की ओर खींचते हैं, तो जो नीचे वाला सिरा है, जो लकड़ी का जो हमने जो नीचे जो सतह है, इसकी वजह से जो इनके बीच में एक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि जब हम इसे आगे की ओर खींचते हैं तो यहाँ पर एक बल ऐसा जो होता है कि इस F के ठीक विपरीत दिशा में वर्क करता है, अर्थात इस लकड़ी को ब्लॉक को आगे बढ़ने से रोकता है। उसी बल को बोला जाता है घर्षण बल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है। स्पर्श रेखीय दिशा में यानी कि अगर हमने जो स्पर्श कराया उसको खींच रहे हैं, लेकिन जो ये सतह है, जो ये निचली सतह है, ये इसको आगे बढ़ने से रोकती है, अर्थात ठीक लगाए हुए बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जो कि हमारे लिए घर्षण बल कहलाता है। अब घर्षण बल के टाइप्स की अगर बात करें तो ये घर्षण बल तीन प्रकार से हम लोगों के सामने आता है। पहला स्थैतिक, सीमांत और गतिक। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल की अगर हम डिफिनीशन कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं परस्पर विरामावस्था में रखी हैं, जैसे सपोज ये वस्तु हमारी कैसी रखी हुई है, विरामावस्था में रखी हुई है, और जब ये विरामावस्था में रखी होती है तो उनके बीच जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है वो बल हमारा कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का मतलब है कि जब ये ब्लॉक फिसलने वाला होता है, उस समय बिल्कुल फिसलने वाला होता है, एट ए टाइम उस समय लगने वाला अधिकतम जो बल लगता है वो बल कहलाता है सीमांत घर्षण बल। तीसरा पॉइंट आता है गतिक घर्षण बल। जैसे कि अगर ये ब्लॉक इसी सतह पर लगातार गति की अवस्था में है और उस अवस्था में जो विरोध कर रहा है उस गति का, वो बल हमारा कहलाता है गतिक घर्षण बल। ये इसके तीन टाइप्स थे, और इन तीनों टाइप्स की जो डिफिनीशंस हैं वो मैं आपको अभी सेंड करूँगा लिखकर, और उसको आपको क्या करना है, कॉपी पर देखकर लिख लेना है। अब इसके कुछ नियम भी आते हैं। अब इसमें नियम जो आपके सिलेबस में हैं वो आ जाते हैं आपके सीमांत घर्षण के और गतिक घर्षण के। तो सीमांत घर्षण के जो बल हैं वो तीन आते हैं, और वही गतिक घर्षण में भी लगभग सेम ही रहते हैं। तो अगर पहले बल की बात अगर करते हैं कि सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल, अगर इसका एक नियम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, सीमांत घर्षण बल प्रोपोर्शनल आर, ब्लॉक करना इसको। तो बेटा देखो, सीमांत घर्षण बल प्रोपोर्शनल आर। अब आर क्या है? आर क्या है कि जो ये ब्लॉक आपका रखा हुआ है तो इसका भार mg तो बेटा नीचे की ओर वर्क करेगा, और ठीक इसके बल की जो प्रतिक्रिया है वो आर ऊपर की ओर होगी, है ना। अब ये जो आर है तो घर्षण बल कि जो सीमांत घर्षण बल की बात करता है वो इसके प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती रहता है ना। अब अगर हम अनुक्रमानुपाती का साइन जब हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लेते हैं,
अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिया गया, सीमांत घर्षण बल बराबर कांस्टेंट यहाँ पर म्यू एस माना गया और इंटू आर। सीमांत घर्षण बल बराबर म्यू एस इंटू आर, और जो म्यू एस है उसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल बराबर म्यू एस इंटू आर, और म्यू एस बराबर लिखेंगे सीमांत घर्षण गुणांक। म्यू एस को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटेशन फ्रैक्शन, है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटेशन फ्रैक्शंस यानी कि सीमांत घर्षण गुणांक, यानी कि म्यू एस, इसकी सवाल में दो चीज़ें पूछ सकता है आपसे, या तो म्यू एस निकलवाया जाएगा या सीमांत घर्षण बल निकलाया जाएगा। जो प्रतिक्रिया है वो उसके भार के ठीक विपरीत होती है, अर्थात जितना गुटके का या वस्तु का भार होगा प्रतिक्रिया ठीक उसी के बराबर रहेगी, है ना। तो ये नियम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, इसको हम यूज़ करते हैं अपने सवालों में। और इसके बाद आता है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल में भी हमने आपको बताया था दोनों का लगभग सेम ही रहता है, तो इसका भी अगर हम देखें तो गतिक घर्षण बल में भी लिख सकते हैं गतिक घर्षण बल अनुक्रमानुपाती आर, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट लेंगे तो गतिक घर्षण बल बराबर यहाँ पर म्यू के हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। के का मतलब हो जाता है काइनेटिक, यानी कि गति की अवस्था में, यानी कि हम इसे कह सकते हैं गतिक घर्षण गुणांक। तो ये हमारे जो घर्षण बल की बात थी। अब घर्षण बल में दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक प्रश्न और बनता है कि घर्षण बल या घर्षण एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक भी कह रहा है और ऊपर से बुराई भी कह रहा है। तो अब चूंकि आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो बिना घर्षण के कार्य संभव नहीं है, और बुराई इसलिए है क्योंकि उस घर्षण की वजह से जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है, और प्लस अगर किसी मशीन से कार्य किया जा रहा है तो उस मशीन के जो कल पुर्जे हैं, जो काम करने वाले पुर्जे हैं, वो घर्षण बल की वजह से घिस जाते हैं और वो खराब होती है। इससे हमारा धन हानि भी हो जाती है। तो इसके हानि और लाभ के अनुसार हम इसको समझ सकते हैं। तो मैं उसका पूरा डिटेल आपको अभी भेजूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल और है बड़ा अच्छे से, जैसे कि हमारी चप्पल का घिस जाना, जूते घिस जाना, यानी जो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमारे लिए आवश्यक भी है। अगर घर्षण नहीं है तो फिसल के हम गिरेंगे, और घर्षण है उसकी वजह से हमारे महंगे जूते चप्पल भी खराब हो जाएंगे। तो ये आवश्यक बुराई भी है, आवश्यक शब्द भी जोड़ता है और बुराई भी। तो इसके कम करने के, ज़्यादा करने के उपाय भी हैं। अगर घर्षण नहीं है, जैसे कि जो लोग गांव से जुड़े हैं, रिलेटेड हैं, तो वो सभी जानते हैं कि अगर हमारा ट्यूबवेल चल रहा है और उसके ऊपर एक पटा चढ़ा होता है, अगर वो स्लिप करने लगता है तो उसके घर्षण बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बैरोजा यूज़ कर देते हैं, है ना, या डामर यूज़ कर देते हैं, गर्म करके लगा देते हैं। तो फ्रैक्शन बढ़ाने के ही हम काम करते हैं, है ना। जैसे कि इस बोर्ड पर हम मार्कर से लिख रहे हैं, ये भी एक हमारे फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है अर्थात घर्षण नहीं होगा तो हम इस पर लिख नहीं सकते हैं, है ना, कॉपी पर नहीं लिखा जा सकता है। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब चूंकि ये बेटा पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसमें कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है कि जो आपको यहाँ पर बताया जाए, है ना। तो जो इसकी डिटेल है मैं उसको भेज रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।